इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन सेटिंग के बारे में कि कॉम्बिनेशन सेटिंग्स के यूज़ क्या है हमारी ER4U सॉफ्टवेयर में। साथ ही साथ हम देखेंगे बारकोड प्रीफिक्स के बारे में कि अगर हम अपने जीएसटी आइटम्स या नॉन जीएसटी आइटम्स का बारकोड प्रीफिक्स अलग रखना चाहते हैं तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम जो है अपना सेटअप ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। सेटअप ऑप्शन में हमारे पास मास्टर सेटअप में कॉम्बिनेशन सेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आइटम, ब्रांड, साइज़, कलर, स्टाइल। इसी के साथ परचेस रेट है हमारे पास, सेल्स रेट है, WP, SWP, MRP एटसेट्रा। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, जो हमें हमारी परचेज एंट्री के टाइम में देखने को मिलते हैं। हम जब किसी भी आइटम की एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो हम एक न्यू टैब में परचेज स्क्रीन भी ओपन कर लेते हैं। हमने न्यू टैब में जो है वो परचेज स्क्रीन ओपन कर लिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आइटम और ब्रांड, साइज, कलर, स्टाइल और अदर कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे शो हो रहे हैं जब हम कोई आइटम्स की एंट्री करते हैं। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन जो हमें हेल्प करता है वो ये डिसाइड करने के लिए करता है या मैनेज करने के लिए करता है कि हम अगर किसी आइटम की रीपर्चेजिंग करते हैं, कोई आइटम हमने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में सेव कर लिया है, परचेज एंट्री कर ली है, अब हम उसकी रीपर्चेजिंग अगर करते हैं, हम फिर से उसको सॉफ्टवेयर में परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनमें से कोई भी ऑप्शन को चेंज करते हैं या एंटिटी को चेंज करते हैं तो क्या हमारा डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाना चाहिए। तो हम इसको डिसाइड करते हैं कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारे पास जो आइटम है, ब्रांड है, साइज़ है, कलर है, कलर है, तो ये चारों ऑप्शंस के अंदर हमने येस सेलेक्ट किया हुआ है, कॉम्बिनेशन हमने येस सेलेक्ट किया हुआ है। इट मीन्स कि अगर हम रीपर्चेज करते टाइम इनमें से किसी डिटेल को चेंज करेंगे तो हमारे डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा। और एग्जाम्पल के लिए हमने स्टाइल को जो है वो नो सेलेक्ट किया हुआ है, या परचेस रेट को हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया हुआ है। इट मीन्स कि अगर हम रीपर्चेज करते टाइम स्टाइल को चेंज करेंगे या परचेस रेट को चेंज करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा कोई भी डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं होता, ठीक है। इसको अब हम एक रन करके देखते हैं हमारे परचेस के ऊपर। सो यहाँ पे हम आइटम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो आइटम्स अपेंड करेंगे। यहाँ पे हमने दो आइटम्स अपेंड किए। इसमें से हम दो आइटम हमने इसलिए अपेंड किए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बारकोड डिफरेंट है। एक आइटम का जो बारकोड है वो मैनुअल बारकोड है और दूसरे आइटम का जो बारकोड है वो सिस्टम जनरेटेड बारकोड है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे चेंजेस कि हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं अगर बारकोड सिस्टम जनरेटेड है या हमारा बारकोड मैनुअल बारकोड डला हुआ है, तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं। सो अभी हम पहले कंडीशन चेक करते हैं। वापस हम कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे परचेस रेट को नो सेलेक्ट किया हुआ है या हमने स्टाइल को यहाँ पे नो सेलेक्ट किया हुआ है। इट मीन्स के इन दोनों कंडीशंस के अंदर है ना, कोई अगर हम चेंज कर रहे हैं अभी रीपर्चेजिंग करते टाइम की दोनों चीज़ें, तो हमारा कोई भी न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए, डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले परचेस रेट चेंज करते हैं दोनों आइटम्स की। सो अभी यहाँ पे परचेस रेट 100 एंटर्ड है, हम इसको चेंज करके 150 कर देते हैं। हमने 150 कर दिया। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बारकोड पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, बारकोड एज इट इज़ वैसा ही है जो सिस्टम जनरेटेड बारकोड है। अब हम मैनुअल बारकोड वाले कॉम्बिनेशन को परचेस रेट चेंज करते हैं, इसको भी हम 150 कर देते हैं। सो यहाँ पे भी ये देखिए कि हमारा बारकोड चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे वही बारकोड है जो हमने मैनुअली एंटर किया था। इसके साथ साथ अब हम स्टाइल चेंज करते हैं, यहाँ पे भी वो कंडीशन नहीं लगी है डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन क्रिएट होने वाली। तो हम जो है स्टाइल को भी चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने फ्री सेलेक्ट कर लिया है। स्टाइल के अंदर हम जो हमारा सिस्टम जनरेटेड बारकोड है इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर भी अब हम स्टाइल को चेंज करते हैं। यहाँ पे भी हमने फ्री सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे भी अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे बारकोड में कोई चेंजेस नहीं आए, सिस्टम जनरेटेड बारकोड में कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे वो कंडीशंस जो हमने लगाई हुई हैं, जो हमने ब्रांड, साइज और कलर पे लगाई हुई है, कि अगर इनमें से कोई डिटेल्स चेंज होती है तो क्या हमारा न्यू कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे वो कंडीशन ट्राई करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा कलर का कॉलम है, हम पहले ट्राई करेंगे जो हमारा सिस्टम जनरेटेड बारकोड है उस कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको वाइट को रिमूव कर दिया यहाँ से। यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए रेड, ठीक है। यहाँ पे हमने रेड कलर ले लिया। जैसे ही हमने आगे क्लिक किया तो हम देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम जनरेटेड बारकोड है वो ज़ीरो हो गया है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये ज़ीरो क्यों हुआ है। इसी के साथ साथ अब हम मैनुअल बारकोड जो है इसमें भी कलर के कॉलम को चेंज करते हैं, वैल्यू को। यहाँ पे भी हमने रेड ले लिया है, ठीक है। अब हमने आगे क्लिक किया तो यहाँ पे जो बारकोड है वो चेंज नहीं हुआ है, यहाँ एज इट इज़ वही बारकोड है, ठीक है। अब दोनों में हम दोनों कॉम्बिनेशंस में हम 5 क्वांटिटीज़ और ऐड करेंगे। अभी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी हमारे पास दोनों की 10 है, जैसे कि हम यहाँ पे सर्चिंग में देख सकते हैं दोनों आइटम्स की। हम इसमें 5 क्वांटिटीज़ को और ऐड करेंगे, ठीक है।
तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे क्लियर है कि हमारे परचेस रेट से और स्टाइल से, क्योंकि हमने इसको कॉम्बिनेशन कन्फिग्रेशन से नो सेलेक्ट किया हुआ है, इसके बेसिस पे हमारा कोई न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, हमारा जो न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा जो हमने कलर यहाँ पे चेंज किया है, या अगर हम ब्रांड या साइज चेंज करते हैं इस कंडीशन में बनेगा। ठीक है, अब हम एंट्रीज को सेव कर लेते हैं। सेलेक्ट किया हमने, सेव के बटन पे क्लिक किया, इसको ओके किया, ये हमारी रीपर्चेजिंग हो गई है आइटम की। वापस से इन आइटम्स को सर्च कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं सर्चिंग के अंदर हमारे 4 आइटम्स आ गए, यानी 4 कॉम्बिनेशंस आ गए। हम इन चारों को अपेंड करते हैं। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, पहले हम बात करेंगे हमारे मैनुअल बारकोड की। जो हमारा आइटम था जिसमें हमने मैनुअल बारकोड एंटर किया था, तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारा बारकोड चेंज नहीं होता है, बारकोड हमारा सेम ही रहता है, बट इसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ सर्चिंग रेट में देख सकते हैं, हमारा जो बारकोड है वो सेम रहता है क्योंकि हमने मैनुअली एंट्री की है, बट इसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। देखिए साइज़ जो है हमारे पास, सॉरी स्टाइल जो है हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया है, इसी के साथ साथ कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है सेम बारकोड के साथ, क्योंकि बारकोड मैनुअल था। दूसरी हम कंडीशन देखते हैं हमारे सिस्टम जनरेटेड बारकोड में। पहले हमारा जो बारकोड था वो था AG60। ठीक है, इसमें हमने जो है कलर चेंज जो एंटर किया हुआ था वो था वाइट। बाद में हमने इसको जब चेंज किया तो कलर तो चेंज हुआ, इसका डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन भी क्रिएट हुआ और साथ साथ इसका एक न्यू बारकोड भी जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है कि जब हमारा मैनुअल बारकोड होता है उस कंडीशन में बारकोड चेंज नहीं होता, वही बारकोड के साथ एक डुप्लीकेट एंट्री आ जाती है। और अगर सिस्टम जनरेटेड बारकोड होता है तो डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन क्रिएट होता ही है, साथ साथ बारकोड भी नया जनरेट हो जाता है। सो इन कंडीशंस को हम डिसाइड कर सकते हैं हमारी कॉम्बिनेशन कन्फिग्रेशन से। तो इसी तरह से अदर ऑप्शंस में भी ये वर्क करता है। जैसे हमारा सेल रेट है, सेल रेट को हमने यस किया हुआ है, अगर हम सेल रेट चेंज करते हैं तो हमारा न्यू कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा, डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। WP में भी हमने यस सेलेक्ट किया हुआ है, SWP को हमने नो सेलेक्ट किया हुआ है। अगर SWP चेंज करते हैं, आपने इनेबल कराया हुआ है SWP, इसमें आप अगर चेंज करते हैं, अगर नो सेलेक्टेड है तो इस कंडीशन में डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं होगा। इसी तरह MRP में भी यही कंडीशन लगी है कि अगर आपने MRP चेंज करी, पहले कुछ और MRP थी, सेकंड टाइम जब रीपरचेज करा उस टाइम MRP आपने चेंज कर दी, इस कंडीशन में भी आपका जो डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यस सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शन जिसके बेसिस पे हमारे कॉम्बिनेशंस डुप्लीकेट क्रिएट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब हम कुछ और ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे। एग्जांपल के लिए लोकेशन वाइज सेल, यानी लोकेशन वाइज सेल रेट, लोकेशन वाइज WP और लोकेशन वाइज SWP। ये क्या होते हैं? लोकेशन वाइज सेल मीन्स है कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर में के डिफरेंट लोकेशंस हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में 3 लोकेशंस एडेड हैं, तो हम क्या हर लोकेशन पे डिफरेंट सेल रेट रखना चाहते हैं, डिफरेंट WP रखना चाहते हैं, या डिफरेंट SWP रखना चाहते हैं। तो अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो इसको हम यस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो हम उसको लोकेशन वाइज, यानी एक लोकेशन पे हम किसी का सेल रेट 100 रख सकते हैं, दूसरी लोकेशन पे हम उसी आइटम का रेट जो है वो 200 रख सकते हैं, यानी चेंज रख सकते हैं। अगर हम इसको नो करेंगे तो इस कंडीशन में हम इसका रेट एक जगह अगर चेंज करते हैं तो वो सारी लोकेशंस में सेम हो जाएगा, हम इसमें डिफरेंट नहीं रख सकते लोकेशंस पे, हमारी सारी लोकेशंस के ऊपर रेट जो है वो हमारा सेम ही चलेगा। ठीक है, तो इसको हम डिसाइड कर सकते हैं सेल रेट के लिए, WP के लिए और SWP के लिए। ठीक है, इसी तरह से नीचे फिर हम आते हैं, यहाँ पे हमारा GST परसेंट का कॉलम है, GST टाइप का कॉलम है। तो GST परसेंटेज हमारा जो सेल हमारी परचेज स्क्रीन पे आता है, इसमें से अगर हम GST भी चेंज करते हैं तो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा न्यू कॉम्बिनेशन बनना चाहिए डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन या नहीं बनना चाहिए। इसको भी हम यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन कन्फिग्रेशन के साथ। फिर है हमारा GST टाइप। सो GST टाइप जो होता है हमारा परचेज स्क्रीन पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है नॉन GST, एक्सक्लूसिव GST, इंक्लूसिव GST। इसमें भी अगर हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर एग्जांपल के लिए फर्स्ट टाइम हमने एक्सक्लूसिव में परचेज किया, ठीक है, सेकंड टाइम हमने जब उसको आइटम को रीपरचेज किया तो नॉन GST में परचेज किया, इस कंडीशन में क्या डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं हमारी कॉम्बिनेशन कन्फिग्रेशन से, GST टाइप को यस करके या नो करके। फिर हमारा यूनिट का कॉलम है, अगर हम यूनिट इनेबल करते हैं तो अगर यूनिट को हम कोई चेंजेस करते हैं, एग्जांपल के लिए फर्स्ट टाइम हमने एंट्री करी थी लीटर्स में, सेकंड टाइम हमने रीपरचेजिंग करी और उसकी एंट्री करी हमने मिलीलीटर्स में, तो क्या इस कंडीशन में हमारा जो है वो डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इसको भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक लोकेशन का ऑप्शन होता है, इसमें भी हमें यस और नो मिलता है। लोकेशन मीन्स है कि क्या हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो लोकेशन वाइज चलना चाहिए या हर लोकेशन पे अलग कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। ठीक है,
सो अगर हम लोकेशन को नो रखते हैं तो एक कॉम्बिनेशन हम अगर कोई भी बनाते हैं वो हमारा सारी लोकेशंस पे अवेलेबल रहता है, और अगर हम इसको येस करते हैं सो ये लोकेशन वाइज कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमने एक कॉम्बिनेशन को एक लोकेशन में ऐड किया है एक आइटम को, तो वो दूसरी लोकेशन में नहीं हमें शो होता। तो इसको अभी हम रन करके देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अभी हम इसको सबसे पहले नो सेलेक्ट करे हुए थे, तो यहाँ पे हम देखना है कुछ हमारे कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी क्रिएटेड है। अभी हम लोकेशन स्विच करके इन कॉम्बिनेशन को वहाँ पे सर्च करते हैं। हमने यहाँ पे देखिए लोकेशन स्विच कर ली है, हम लोकेशन 2 में आ गए। अब यहाँ पे हम सेम आइटम सर्च करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे आइटम्स जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जो लोकेशन है उसको नो किया हुआ है, यानी एक कॉम्बिनेशन अगर हम एक लोकेशन में क्रिएट करते हैं तो वो सारी लोकेशंस में हमको शो होता है। अब हम क्या कॉम्बिनेशंस को लोकेशन वाइज रखना चाहते हैं। अगर हम लोकेशन वाइज या पर्टिकुलर लोकेशन का कॉम्बिनेशन जो दूसरी लोकेशन में ना शो हो, ठीक है, उसका हम पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इस तरह से रखना चाहते हैं, तो हम इस लोकेशन के ऑप्शन को येस करते हैं। ठीक है, इन सेटिंग्स को हम सेव करते हैं। ये हमारी सेटिंग्स सेव हो गई हैं। ठीक है, अब हम वापस से लोकेशन 1 पे जाते हैं हमारी। यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन सर्च करते हैं जो हमने आइटम क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि AG61 की बात करते हैं हम, या फिर FRE 1 2 3 4 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लोकेशन के कॉम्बिनेशन है। अभी हम फर्स्ट लोकेशन में स्विच है। अब हम सेकंड लोकेशन में स्विच करके सेम आइटम्स को सर्च करेंगे। हम सेकंड लोकेशन में आ गए। यहाँ पे हम सर्च करते हैं हमारा फ्रेश आइटम जो हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा आइटम सर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने जो आइटम कॉम्बिनेशन हमारा जो फर्स्ट लोकेशन का बना हुआ है वो सेकंड लोकेशन में हमारा सर्च नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम अगर लोकेशन थर्ड में जाते हैं, यहाँ पे थर्ड लोकेशन में आ गए। अब हम यहाँ पे फिर से वही आइटम को सर्च करते हैं, कॉम्बिनेशन को सर्च करते हैं। इस बार हम जो है वो बारकोड से सर्च कर लेते हैं। ये हमारा बारकोड है, इसको हमने सर्च किया। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे सर्चिंग में हमें वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी वो कॉम्बिनेशन हमें शो नहीं हो रहा है जो हमारा लोकेशन 1 में सेव करा हुआ कॉम्बिनेशन है। सो अगर हम लोकेशन को कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन में लोकेशन को येस करेंगे तो हम एक लोकेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो दूसरी लोकेशन में नहीं देख पाएंगे। और अगर हम इसको नो करेंगे, वापस से इसको नो करते हैं, सेटिंग्स को सेव करते हैं। ये हमारी जो इनिशियल कंडीशन थी वापस से हमने उसको सेट कर दिया है। अब हम लोकेशन 3 के अंदर फिर से इसको सर्च करेंगे। एक बार हम लोकेशन 3 को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, हम लोकेशन 3 में इस टाइम हम वापस से इस आइटम को सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वो कॉम्बिनेशन जो हमने फर्स्ट लोकेशन में ऐड किए थे वो हमें थर्ड लोकेशन के अंदर भी शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम सेकंड लोकेशन में भी चेक करेंगे तो ये हमें वहाँ पे भी मिल जाएंगे। देखिए हमने सेकंड लोकेशन में स्विच कर लिया है। मैं वापस से इस कॉम्बिनेशन को सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वो सारे कॉम्बिनेशन जो है वो हमें यहाँ पे भी मिल गए। ठीक है, जो हमने फर्स्ट लोकेशन में ऐड किए थे। तो ये हम लोकेशन वाइज कॉम्बिनेशन को भी डिसाइड कर सकते हैं हमारी कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन से। अब हम देखेंगे बारकोड प्रीफिक्स के बारे में, कि एग्जांपल के लिए हम अपने जो जीएसटी आइटम्स हैं और जो नॉन जीएसटी आइटम्स हैं उनके बारकोड प्रीफिक्स अलग अलग रखना चाहते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो सिस्टम जनरेट करता है बारकोड, तो वो एक सेम प्रीफिक्स के साथ जनरेट करता है और वो हम डिफरेंट लोकेशंस पे देख सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं हम कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन से। बट इसमें भी हम जो बारकोड प्रीफिक्स है हमारा, सो उसको अगर हम अपने अकॉर्डिंगली रखना चाहते हैं जीएसटी आइटम्स के लिए या नॉन जीएसटी आइटम्स के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें बारकोड प्रीफिक्स स्टेटस को इनेबल करना होता है। यहाँ पे हमने इसको इनेबल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो जीएसटी टाइप है अभी नो सिलेक्टेड है। ठीक है, और हमारी जो लोकेशन है ये भी नो सिलेक्टेड है, यानी हमारे जो बारकोड प्रीफिक्स बनेंगे तो वो सारी लोकेशंस के लिए, तीनों लोकेशंस के लिए कॉमन बनेंगे। ठीक है, इसको हम अभी रन करके देखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो है बारकोड प्रीफिक्स। इसमें हमें एक नोट लिखा हुआ है, इट विल वर्क व्हेन बारकोड प्रीफिक्स स्टेटस इज इनेबल। तो हमने ये देखिए स्टेटस इनेबल कर लिया है। एंड लोकेशन इजंट इन कॉम्बिनेशन, यानी लोकेशन कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको नो सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, थर्ड थिंग यहाँ पे लिखी हुई है जीएसटी और नॉन जीएसटी, जीएसटी टाइप इज यस। इसका क्या मतलब है कि यहाँ हम जो जीएसटी का एक एग्जाम्पल के लिए प्रीफिक्स देते हैं, हमने एक जीएसटी का प्रीफिक्स दे दिया। ठीक है, और नॉन जीएसटी का नाम प्रीफिक्स देते हैं एन, यानी ये नॉन जीएसटी आइटम्स के लिए बारकोड का प्रीफिक्स रहेगा एन। जो भी नॉन जीएसटी आइटम्स की हम एंट्री करेंगे उसमें जो बारकोड जनरेट होगा तो वो एन से एन प्रीफिक्स के साथ जनरेट होगा।
सो यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस वर्क करती हैं। हमने अगर जीएसटी टाइप को नो सेलेक्ट किया हुआ है, अगर हमने नो सेलेक्ट किया हुआ है, सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का जो हमारा प्रीफिक्स है वही सारे आइटम्स पे एप्लीकेबल होगा, यानी ये वर्क नहीं करेगा। हमने जो यहाँ पे प्रीफिक्स डाला हुआ है ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हम इसको अभी रन करके देखते हैं। अभी देखिएगा हमने जीएसटी टाइप को नो सेलेक्ट किया हुआ है, लोकेशन हमारी नो है और बारकोड प्रीफिक्स स्टेटस जो है वो येस है, और प्रीफिक्स हमने दोनों ही डाले हुए हैं, जीएसटी आइटम्स के लिए जी एंड नॉन जीएसटी आइटम्स के लिए एन। बट इस कंडीशन में जो नॉन जीएसटी आइटम भी रहेंगे उसका भी जो प्रीफिक्स है वो जी ही जनरेट होगा, एन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी टाइप आपको येस करना पड़ेगा अगर आपको नॉन जीएसटी आइटम के लिए अलग से प्रीफिक्स चाहिए। तो अभी हमने ये कंडीशन को येस नहीं करा, ये कंडीशन हमारी नो है। अब इस सेटिंग्स को सेव करते हैं। ये हमारी सेटिंग्स सेव हो गई हैं। हम यहाँ पे जो है वो अपने आइटम की एंट्री कर लेते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करके। हम एक न्यू आइटम क्रिएट करते हैं। जीएसटी आइटम नाम से हमने एक आइटम बना लिया है, जीएसटी आइटम 111 हमने इसका नाम दे दिया है। अभी हम जो जीएसटी टाइप सेलेक्ट किए हुए हैं वो एक्सक्लूसिव सेलेक्ट किए हुए हैं, इसमें हम 5% जीएसटी ले लेते हैं। क्वांटिटी में हम 10 एंटर कर देते हैं, 100 परचेस रेट और 200 हमने इसकी एमआरपी ली हुई है। ठीक है, रेट भी हमारा सेम है। अभी हमने अदर डिटेल जैसे ब्रांड, साइज, कलर और अदर जो स्टाइल है हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, हमने एक नॉर्मल एंट्री करना है। इसमें हमने बारकोड को 0 रखा हुआ है, इसका बारकोड जो सिस्टम से जनरेट करके देखेंगे कि इसका प्रीफिक्स क्या जनरेट होता है। सप्लायर सेलेक्ट किया, इसको सेव किया। ये हमारी परचेज एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने आइटम को सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमारा आइटम जो है वो जीएसटी आइटम नाम से क्रिएट हो गया है, इसको हम अपेंड करते हैं। अब हम इसका बारकोड देख सकते हैं जो कि जनरेट हुआ है GAG62, यानी हमने जो जी प्रीफिक्स यहाँ पे लगाया हुआ था बारकोड के अंदर, तो वो जी के साथ में ऐड हो गया है। अब हम इसी सेम आइटम को एक नॉन जीएसटी परचेज करते हैं, जिसमें लेकिन हमने डिसाइड किया हुआ कि अगर नॉन जीएसटी परचेज भी करेंगे इस आइटम की तब भी हमारा प्रीफिक्स यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है परचेज को यहाँ से जीएसटी टाइप में चेंज कर लेते हैं, नॉन जीएसटी में। हमने नॉन जीएसटी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड कर देते हैं 10, बाकी कोई डिटेल्स हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सप्लायर सेलेक्ट करते हैं हमारा और इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारी एंट्री सेव हो गई है। हम वापस से इस आइटम को सर्च कर लेते हैं हमारे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो क्वांटिटी है वो इसी में अपडेट हो गई है, यानी हमारी जो क्वांटिटी पहले 10 हमने एंटर करी थी, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 20 इसी में अपडेट हो गई है। हमारा कोई अलग से कॉम्बिनेशन नहीं बना है और हमारा जो बारकोड प्रीफिक्स था वो भी सेम ही रहा है इस कंडीशन में, भले ही हमने इसमें एंट्री एज ए नॉन जीएसटी करी हुई थी, सिलेक्ट हमने नॉन जीएसटी किया हुआ था। तो ये हमें क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे जीएसटी टाइप को नो रखते हैं, सो हमारा जो डिफ़ॉल्ट का जो इस कॉलम में जो हम प्रीफिक्स डालते हैं वही हमारा जीएसटी आइटम्स के लिए और नॉन जीएसटी आइटम्स के लिए सेम वर्क करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको दूसरी लोकेशंस पे भी चेक कर लेते हैं। अभी हम लोकेशन 2 में थे, हम लोकेशन 1 में स्विच कर लेते हैं। यहाँ पे हम आइटम सर्च कर लेते हैं हमारा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हमारा आइटम जो शो हो रहा है, सो वो जी प्रीफिक्स के साथ में ही शो हो रहा है। ठीक है, सो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 1। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो नॉन जीएसटी की परचेजेज हैं, अगर हम जीएसटी टाइप में नॉन जीएसटी सेलेक्ट करते हैं, उसके जो बारकोड्स हैं आइटम्स के वो एक अलग प्रीफिक्स के साथ जनरेट हो, तो हमें जीएसटी टाइप को यहाँ पे येस करना होगा। अब हमने इसको येस कर दिया है। यहाँ पे देखिए और कोई चेंजेस हमने नहीं करे। बारकोड प्रीफिक्स स्टेटस हमारा ऑलरेडी इनेबल है, लोकेशन हमारी नो पे। हम इसको सेव करते हैं। एंट्री सेव हो गई है हमारी। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक न्यू आइटम क्रिएट करते हैं। हमने नॉन जीएसटी आइटम नाम से एक आइटम क्रिएट किया है, इसमें हम जीएसटी सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने जीएसटी क्यों सेलेक्ट किया है। यहाँ पे हमने 10 यहाँ पे क्वांटिटी ली है, 100 परचेस रेट रखा है, उसका हमने 200 एमआरपी रखा है। अब हम यहाँ पे जीएसटी टाइप जो है वो नॉन जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमने ऊपर तो जीएसटी टाइप नॉन जीएसटी सेलेक्ट कर लिया, यानी अब एंट्री जो हमारी हो रही है नॉन जीएसटी में हो रही है। तो हमें कन्फ्यूजन रहता है अगर हम यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये एंट्री हमारी कहाँ जाएगी। ये एंट्री जो हम अभी कर रहे हैं, तो नॉन जीएसटी अगर हमने जीएसटी टाइप में सेलेक्ट किया हुआ है
तो ये हमारा आइटम जो है वो नॉन जीएसटी आइटम कंसीडर होगा, ना कि जीएसटी आइटम। ठीक है, तो हमने भले ही यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट कर लिया हो, हमारी जो परचेज एंट्री है, ये जो एंट्री काउंट होगी हमारी, सो वो नॉन जीएसटी एंट्री ही काउंट होगी। ठीक है, ना कि जीएसटी एंट्री। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने देखिए बारकोड एंटर नहीं किया हुआ है, इसको हमने सेव किया, ओके कर दिया, ये हमारी एंट्री सेव हो गई है। अब हम अपना आइटम सर्च कर लेते हैं जो हमने नॉन जीएसटी नाम से क्रिएट किया हुआ था। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं हमारा जो आइटम है वो एन प्रीफिक्स के साथ में क्रिएट हुआ है। हम इस आइटम को अपेंड करते हैं नीचे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा ये आइटम है नॉन जीएसटी आइटम्स का, हमने नेम दिया था। इसमें भले ही हमने जीएसटी स्लैब में से जीएसटी सेलेक्ट कर लिया था, बट हमने जो एंट्री करी थी वो नॉन जीएसटी सेलेक्ट करके करी थी। ऊपर हमने जो जीएसटी टाइप लिया था वो नॉन जीएसटी लिया था, जिस वजह से हमारा बारकोड प्रीफिक्स जो है वो एन के साथ जनरेट हुआ है। यानी हमने जो कॉम्बिनेशन कन्फिग्रेशन में यहाँ पे एंटर किया हुआ था, और हमें ये ध्यान रखना है कि जीएसटी टाइप हमने येस किया हुआ है यहाँ पे। इसी वजह से हमारा जो नॉन जीएसटी का आइटम है उसमें जो प्रीफिक्स हमने इसमें एंटर किया है उसके साथ प्रीफिक्स हमारा जनरेट हुआ है। इसके अंदर हम ये सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस तरह का प्रीफिक्स चाहिए। और अभी जो लोकेशन हमारी नो है, ये जो हमारा आइटम या कॉम्बिनेशन जनरेट हुआ है सारी लोकेशंस के लिए कॉमन रहेगा, भले ही आपके सॉफ्टवेयर में मल्टीपल लोकेशंस हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम लोकेशन वाइज बारकोड प्रीफिक्स को कैसे सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे बारकोड का जो